तो आप मेरे से पूछेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, मैंने बोलता हूँ बिल्डर ले लो और चैलेंजर के ये जो 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, इसका जो पेपर अपलोडेड होगा उसमें ये वाले क्वेश्चन ग्रे मार्क्ड होंगे, इनको अलग से जाके घर पे अटेम्प्ट कर लेना और आपको सुपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ये तो लल्लू पेपर है, ऐसी कोई कट ऑफ वाले पे ये तो कर ही लूंगा। 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट करने से पेपर का नेचर फंडामेंटली चेंज हो जाता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट करने से पेपर का लेवल फंडामेंटली चेंज हो जाता है। ये सारी कट ऑफ 30-30, 40-40 नंबर नीचे आ जाएंगी। तो आप सोच लीजिए, आप मेरे से पूछेंगे, इफ़ यू ट्रस्ट माय एडवाइस, माय काउंसिल, माय गाइडेंस, मैं आप लोग को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा बिल्डर चूज करिए, चैलेंजर चूज मत करिए। ये जो 20 क्वेश्चन चैलेंजर वाले हैं ये आप घर पे कर सकते हैं। जाइए बिल्डर टेस्ट दीजिए 28 तारीख को। लगता है नहीं अब तो मुझे चैलेंजर ही देना है, मुझे सांड को सीन से पकड़ना है, तो दैट इज़ फाइन। अब 12 अक्टूबर के टेस्ट में चैलेंजर चूज कर देना। पर इस वाले टेस्ट में अब हम उस वाले मोड में आ रहे हैं जहाँ पे हम वार्म अप टेस्ट खत्म हो गए, अब हम एक्चुअल अच्छे हैवी ड्यूटी टेस्ट देना चालू करेंगे। हर 15 दिन में अब टेस्ट होंगे। तो मेरा रेकमेंडेशन बिल्डर होगा, मेरा रेकमेंडेशन चैलेंजर नहीं होगा। जैसे मैं और टेस्ट करने का फायदा, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था डॉक्टर शर्मा के साथ लाइव सेशन में, हाउ डू यू नो वेदर अ पेपर इज डिफिकल्ट और नॉट। एक डिफिकल्ट पेपर को अप्रोच कैसे किया जाए। इमेजिन करिए कि 2025 के पेपर से पहले सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए आके कंफर्म कर देता कि पेपर डिफिकल्ट है, कट ऑफ 550 से कम जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पेपर को सोच समझ के देते, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता। पर आज की रियलिटी ये है कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं होता। पेपर आसान भी आ सकता है, पेपर मुश्किल भी आ सकता है। हाउ डू यू गेट रेडी फॉर अ पेपर विच इज इजी और डिफिकल्ट? बाय अप्लाइंग द मेथड्स इनटू टेस्टिंग। आप समझते हैं टेस्ट देके कि यदि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दिए, फर्स्ट राउंड में छोड़ दिए, 2025 के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट से फर्स्ट राउंड के अंदर 20 से 22 क्वेश्चन नहीं होते, फिर उन्होंने वापस आके उन्हें अटेम्प्ट किया। 2024 में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट से नहीं हुआ होगा। सो दीज आर द थिंग्स यू लर्न इन द मॉक टेस्ट। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, यदि आप थ्योरी को पकड़ के बैठे हैं, यदि आपने रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दिया है, द थर्ड इंपॉर्टेंट पीस इज टेस्टिंग। स्टार्ट टेस्टिंग नाउ, डिले मत करिए। 28 सितंबर को टेस्ट है। ड्रॉपर्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा असेंट 2.0, उनका एक वार्म अप टेस्ट हुआ है, दूसरा वार्म अप टेस्ट 28 सितंबर को है और फिर हम फुल फ्लेजेड टेस्टिंग में 12 अक्टूबर से लग जाएंगे। और जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं 2026 में पहली बार एग्जाम लिखेंगे, जो अभी क्लास 12th में है, उनको मैं रेकमेंड करूंगा स्पॉटलाइट टेस्ट सीरीज, दैट वुड ऑल्सो बी वेरी वेरी गुड। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, 2 हफ्ते बाद आपका टेस्ट है 28 सितंबर और इस जगह से वाइटल और स्पॉटलाइट टेस्ट सीरीज जो है इसके अंदर आप बिल्डर और चैलेंजर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आप मार्च में फुल सिलेबस टेस्ट शुरू होने से पहले हर एक टेस्ट के अंदर चूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बिल्डर चूज कर लिया तो अगले वाले टेस्ट में आप चैलेंजर चूज नहीं कर सकते। बट मैं आपको इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूं इस वाले वीडियो में कि आपको बिल्डर चूज करना चाहिए या आपको एडवांस चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हम इस समय पे किस लेवल पे दे रहे हैं। इस समय पे हमारे टेस्ट बिल्डर लेवल टेस्ट है। पहली चीज, इस समय पे हमारे टेस्ट बिल्डर लेवल टेस्ट है। 2025 का पेपर डिफिकल्ट था, उसका कट ऑफ 528 था, ठीक है। हमारा जो 7 सितंबर को टेस्ट हुआ था उसमें वाइटल का कट ऑफ 530, असेंट 1.0 का 520 और असेंट 2.0 का 545 था। सो दिस इज व्हाट बिल्डर लेवल इज। चैलेंजर लेवल के अंदर तो बिल्डर और चैलेंजर में फर्क क्या होगा? बिल्डर और चैलेंजर में बेसिकली फर्क ये होगा कि आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो हम तो इस तरह से सेट करते हैं, हमें ये दिखाई देता है कि 2025 में कितने क्वेश्चन इजी थे और कितने मॉडरेट और डिफिकल्ट थे, है ना। 128 और 52 हम ये वाला रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये वाले लेवल का टेस्ट बिल्डर लेवल टेस्ट होगा। चैलेंजर लेवल पे ये जो इजी क्वेश्चन है इसमें से 20 क्वेश्चन कम हो जाएंगे। हम चैलेंजर के अंदर सारे बिल्डर वाले क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन हम इजी वाले चेंज करके उसमें डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन डाल देंगे, इंजेक्शन डाल देंगे 20 डिफिकल्ट क्वेश्चन का। तो आप मेरे से पूछेंगे सर ये तो ऑलरेडी इस टाइप की कट ऑफ पे है, तो इतना मुश्किल क्यों? हम चाहते हैं कि आप मुश्किल पेपर का भी एक्सपीरियंस ले लो,
बट आप मेरे से पर्सनली पूछोगे, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है सर बिल्डर चूज़ करूं या चैलेंजर चूज़ करूं। ये वाला ऑप्शन इस समय पे वाइटल और स्पॉटलाइट के स्टूडेंट्स के पास ही है। असेंट टेस्ट सीरीज है 28 सितंबर के टेस्ट के अंदर सिर्फ वाइटल टेस्ट सीरीज या स्पॉटलाइट टेस्ट सीरीज वाले ही चूज कर सकते हैं, बिल्डर ले या चैलेंजर ले। असेंट 1.0 और असेंट 2.0 वाले स्टूडेंट जो लार्जली ड्रॉपर्स हैं वो चूज कर सकते हैं 12 अक्टूबर के टेस्ट से, क्योंकि वो है 11th का टेस्ट, 28 सितंबर वाला 12th का टेस्ट है। तो आप मेरे से पूछेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, मैंने बोलता हूँ बिल्डर ले लो और चैलेंजर के ये जो 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे इसका जो पेपर अपलोडेड होगा उसमें ये वाले क्वेश्चन ग्रे मार्क्ड होंगे, इनको अलग से जाके घर पे अटेम्प्ट कर लेना और आपको सुपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ये तो लल्लू पेपर है, ऐसी कोई कट ऑफ वाले पे ये तो कर ही लूंगा। 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट करने से पेपर का नेचर फंडामेंटली चेंज हो जाता है। मैं वापस बोल रहा हूं, 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट करने से पेपर का लेवल फंडामेंटली चेंज हो जाता है। ये सारी कट ऑफ 30-30, 40-40 नंबर नीचे आ जाएंगी। तो आप सोच लीजिए, आप मेरे से पूछेंगे, इफ यू ट्रस्ट माय एडवाइस, माय काउंसिल, माय गाइडेंस, मैं आप लोग को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा बिल्डर चूज करिए, चैलेंजर चूज मत करिए। ये जो 20 क्वेश्चन चैलेंजर वाले हैं ये आप घर पे कर सकते हैं। जाइए बिल्डर टेस्ट दीजिए 28 तारीख को, लगता है नहीं अब तो मुझे चैलेंजर ही देना है, मुझे सांड को सीन से पकड़ना है, तो दैट इज फाइन। अब 12 अक्टूबर के टेस्ट में चैलेंजर चूज कर लेना। पर इस वाले टेस्ट में अब हम उस वाले मोड में आ रहे हैं जहां पे हम वार्म अप टेस्ट खत्म हो गए, अब हम एक्चुअल अच्छे हैवी ड्यूटी टेस्ट देना चालू करेंगे। हर 15 दिन में अब टेस्ट होंगे। तो मेरा रेकमेंडेशन बिल्डर होगा, मेरा रेकमेंडेशन चैलेंजर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कहा, चैलेंजर आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। बिल्डर और चैलेंजर में फर्क ये होगा कि 20 डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री और 10 बायो, वो हम आपको ग्रे करके दे देंगे ऑनलाइन वाले वर्जन के अंदर। कोई भी आपका सवाल रह गया वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ये एक स्पेशल फीचर है neetprep.com पे। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपने लेवल के हिसाब से चूज कर पाएं, बट वी आर गिविंग यू वेरी वेरी गुड क्वालिटी टेस्ट पेपर्स। हमारे टेस्ट पेपर्स में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि वन लाइनर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। दे आर गोइंग टू चैलेंज यू, वो आपको सच में टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने का फायदा, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था डॉक्टर शर्मा के साथ लाइव सेशन में, हाउ डू यू नो वेदर अ पेपर इज डिफिकल्ट और नॉट। एक डिफिकल्ट पेपर को अप्रोच कैसे किया जाए। इमेजिन करिए कि 2025 के पेपर से पहले सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए आके कंफर्म कर देता कि पेपर डिफिकल्ट है, कट ऑफ 550 से कम जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पेपर को सोच समझ के देते, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता। पर आज की रियलिटी यह है कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं होता। पेपर आसान भी आ सकता है, पेपर मुश्किल भी आ सकता है। हाउ डू यू गेट रेडी फॉर अ पेपर विच इज इजी और डिफिकल्ट? बाय अप्लाइंग द मेथड्स इनटू टेस्टिंग। आप समझते हैं टेस्ट देके कि यदि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दिए, फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया, 2025 के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट से फर्स्ट राउंड के अंदर 20 से 22 क्वेश्चन नहीं होते, फिर उन्होंने वापस आके उन्हें अटेम्प्ट किया। 2024 में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट से नहीं हुआ होगा। सो दीज आर द थिंग्स यू लर्न इन द मॉक टेस्ट। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, यदि आप थ्योरी को पकड़ के बैठे हैं, यदि आपने रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दिया है, द थर्ड इंपॉर्टेंट पीस इज टेस्टिंग। स्टार्ट टेस्टिंग नाउ, डिले मत करिए। 28 सितंबर को टेस्ट है। ड्रॉपर्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा असेंट 2.0, उनका एक वार्म अप टेस्ट हुआ है, दूसरा वार्म अप टेस्ट 28 सितंबर को है, और फिर हम फुल फ्लेजेड टेस्टिंग में 12 अक्टूबर से लग जाएंगे। और जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं 2026 में पहली बार एग्जाम लिखेंगे, जो अभी क्लास 12th में है, उनको मैं रेकमेंड करूंगा स्पॉटलाइट टेस्ट सीरीज, दैट वुड आल्सो बी वेरी वेरी गुड। पर इस वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया बिल्डर और चैलेंजर में क्या चूज करें। मैं रेकमेंड करूंगा बिल्डर चूज करें। आपको एक गूगल फॉर्म आया होगा, अपने काउंसलर से नहीं आया, अपने काउंसलर को कॉन्टैक्ट कर लीजिए जिनसे आपने टेस्ट सीरीज परचेज की थी, या फिर नीचे मैंने 2 नंबर दे दिए, उन पे कांटेक्ट कर लीजिए, बता दीजिए कि आपको बिल्डर या चैलेंजर लेना है। ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स ने ये वाली चॉइस भर दी है, आप लोग भी भर दीजिए। और अगेन मैं आपसे वापस कर रहा हूं, स्टार्ट टेस्टिंग नाउ, डोंट डिले एनी फर्दर। यदि आप हमारे टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे टेस्ट सेंटर्स 340+ लोकेशंस में अक्रॉस इंडिया, वहां पे जाके आप टेस्टिंग कर सकते हैं। हमारा फोकस neetprep.com पे MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है, एंड यू विल फाइंड आवर टेस्टिंग वेरी वेरी गुड। आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट टेस्टिंग कर सकते हैं, और वो आपको एक बहुत क्लियर कट नजरिया देगा कि चीजें आपको कहां पे आती हैं और कहां पे नहीं आती है। जहां पे नहीं आती है, अच्छा हुआ अभी से पता चल गया, एग्जाम में अभी भी 8 महीने बचे हैं, यू कैन वर्क ऑन दोज वीक एरियाज एंड इंप्रूव दोज वीक एरियाज।
ठीक है बच्चों।